अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास सिंपल तरीन क्वेश्चन हैं। देखिए, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाते। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत कोई घुमा फिरा के। मैं फिर भी एक दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाल देता हूँ इसमें एज कॉम्प्लीमेंट्री के इन केस अगर आ जाए तो। ठीक है, एक सवाल सिंपल समझा रहा हूँ, एक थोड़ा डिफ़िकल्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको काम करना आ जाए। सबसे पहले समझते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आई का मतलब है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट, जितना आपको इंटरेस्ट मिला। ए का मतलब है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? इन्वेस्टेड अमाउंट, बोरोड अमाउंट, वो चीज़ जो आपके पास इनिशियल थी जिस पे इंटरेस्ट लगा तो क्या बन गया? अमाउंट बन गया। यानी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होकर इंटरेस्ट जो अमाउंट बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आता है स्मॉल आर। स्मॉल आर हमेशा परसेंटेज में होगा, यानी रेट हमेशा परसेंटेज में होगा। और एन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आई होप कि ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। फिर ये आ गया आपका यहाँ पर मिस्टर जाहिद बोरोड 6000। ये आपका क्या है? जिसने जो है वो पी कहा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, वो ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फ्रॉम इकबाल फॉर 3.5 एट अ सिंपल रेट। 3.5 क्या है इसमें? एन है, नंबर ऑफ ईयर्स। रेट ऑफ 8%। ठीक है, रेट क्या है इसका? 8। रेट इसका है 8% पर एनम। जाहिद पेज और जाहिद को आफ्टर पीरियड कितने पैसे मिलेंगे वो। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करता जाऊँ। देखें, जहाँ लिखा हो पर एनम या एनुअली तो उसका मतलब होता है 1। इसको हम कहते हैं एम इक्वल टू 1। जब 1 होता है तो हम लिखते नहीं हैं, इसमें लिखा हुआ है ना पर एनम, तो इस सूरत में हम इसको 1 को लिखते ही नहीं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई आंसर में चेंज नहीं आता। ठीक है, लेकिन इफ़ लिखा हो सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम उसको लेते हैं 2 को, और 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फ़र्क आ जाता है। फिर आपका होता है क्वार्टरली। ठीक है, फिर आपका क्या होता है इसमें? क्वार्टरली विच मीन्स 4। ठीक है, जहाँ क्वार्टरली होगा तो आप क्या लगाएंगे? 4 लिख लेंगे अपने पास। ये क्वार्टरली का मतलब है कि आपको 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। आगे सवाल आएगा तो उसमें लिखा होगा कहाँ मल्टीप्लाई करवाना है, कहाँ डिवाइड। क्वार्टरली के बाद आता है मंथली। मंथली का मतलब है 12। देखिए, क्वार्टर का मतलब 12 महीने होते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करवा देते हैं 3-3 महीने के गैप से। जब 3-3 महीने के गैप से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 4। ठीक है, चलिए जी सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ सवाल में हमें मालूम करना है आई और ए। जैसे कि ये 6000 हमें सवाल में दिया हुआ ही है, और 8000 भी दिया हुआ है, ये 3000 भी दिया हुआ है। सिर्फ जो है हमें क्या करना है? फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि हम जो है वो इसको बआसानी सॉल्व कर लें। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी 1 + NR। ठीक है, पी हमें पता है 6000 है। ठीक है, 1 तो फॉर्मूले का है, वो तो अपनी जगह पर रखा जाएगा। 3.5 आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, और 8। अच्छा, ये कैसे आया यहाँ देख लें ज़रा। परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज का साइन जो है वो हटाना लाजमी है। हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करते हैं। 0 को जब डिवाइड बाय 100 आप करेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर आएगा 0.08। ठीक है, तो वही हमने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, अपने कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देख लें। अच्छा जी, इनको सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, आपको दमास रूल पता है, फॉलो करना है, जिसमें आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद ऐड करवा देंगे 1। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.28।
उसमें आप ऐड कर देंगे 1, तो 1.28। देन आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 6000 से तो आपके पास आंसर आएगा ये। क्लियर है? तो ये भी आप अपने पास करके देख लें। यहाँ पर आपके पास i इक्वल टू 1 माइनस पी है, यानी ए की वैल्यू भी आपको सवाल में है जब आपने फाइंड कर ली है, प्लस पी की वैल्यू तो सवाल में है ही। आपने दोनों पुट करी, दोनों का जो डिफरेंस आया वो क्या बना आपका इंटरेस्ट अमाउंट। वो इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको अपनी बोरोइंग पे एक्स्ट्रा अदा करना है एट अ सिंपल रेट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल रेट पे आपने क्या करना है, उसको अदा करना है। अब देखिए सवाल ज़रा समझें यहाँ पे, जब आपसे इस सवाल में पूछा गया ए और आई बताओ, आपने बता दिया। ऐसा भी तो हो सकता है वो आपसे ए दे दे और बोले कि बाकी वैल्यू बताओ। चलें उसको भी एक नज़र करके देखते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकेंगे। अब वही सवाल हमने लिया हुआ है ऊपर वाला, हमें सवाल में ए गिवन है, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है। देखिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है 6000 है, लेकिन हमें कैलकुलेटर में वो आंसर लेकर आना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने सही किया या नहीं। क्लियर है? सो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया 3.5 है, 8 को डिवाइड करेंगे 100 से, आंसर आएगा। पी की जगह पे हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, पी को हमने ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दिया है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। इनको सिंप्लीफाई किया 1.28 हमारा आंसर आया। 1.28 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट से। तो प्रिंसिपल अमाउंट से जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें उसको क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। किससे? जब इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो 7680 से वो जाकर डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। तो P इस पॉइंट पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.28 से। 1.28 को हम वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और आपके पास वही 6000 जो है वो आंसर आ जाएगा। देखिए इफ़ अगर कैलकुलेटर में जो है ना वो पॉइंट्स का कोई डिफरेंस हो तो वो इग्नोरेबल है। अच्छा जी, अब हमने ए निकाल लिया, पी निकाल लिया, अब आर और एन की बारी है। पहले देखते हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं आर, ठीक है, रेट निकाल रहे हैं। अब रेट गिवन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं सवाल में गिवन है, ठीक है, वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। रेट की जगह पे मैंने सिर्फ R% लिख दिया है, बाकी सब अपनी जगह पे वैसे ही है। 6000 यहाँ इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू से वहाँ ले जाके मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करवा लिया। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास आंसर आया 1.28, ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि वो सेम आ गया है, लेकिन कोई ऐसी लाजमी की बात नहीं है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे प्लस का 1 मौजूद था, इक्वल टू से दूसरी साइड जाने पे क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। अच्छा ये ब्रैकेट गलती से है यहाँ पे, तो ब्रैकेट यहाँ पे हट चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ना कोई पावर है। 6 मल्टीप्लाई हो रहा था तब ब्रैकेट था, जब 6 इक्वल टू से वहाँ चला गया तो यहाँ भी ब्रैकेट हट गया और यहाँ भी, ठीक है। तो प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1 हो गया, तो 0.28 बच गया। 0.28 में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल टू से वहाँ जाके क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है जी। डिवाइड करवा लिया हमने इसको, डिवाइड करवाने पे आंसर आया 0.08, लेकिन जो रेट है आर है वो किस में है, परसेंटेज में है। क्लियर है? तो परसेंटेज का मतलब है कि 100 इससे, यानी आर परसेंटेज का मतलब है कि 100 डिवाइड बाय हो रहा है, सॉरी रेट डिवाइड हो रहा है 100 से, तब जाके क्या होगा, परसेंटेज हटेगा। जब रेट इससे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू से वहाँ जाने पे मल्टीप्लाई होगा। तो 0.08 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो आपके पास आंसर आएगा क्या, 8%। और एट द स्टार्ट हमें सवाल में भी 8% ही गिवन था रेट, ठीक है। कैलकुलेटर में अपने साथ इसको सॉल्व करते जाएं। अच्छा कैलकुलेटर वाली भी मैंने शॉर्ट वीडियोस जो है वो डाली हुई हैं, तो वहाँ अगर आपको देखनी हो तो वो भी देख लें, ताकि अगर ये तो उस तरह बता रहा हूँ कि सॉल्व करने के लिए आ जाए, क्योंकि ये आता है सॉल्व करने के लिए ना, तो सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आपको सॉल्व करना भी आए। इन केस ये आपके पास आ जाए एज एन MCQs, तो मैंने शॉर्ट क्लिप भी बताई हुई है, आप 2 सेकंड में जो है वो कैलकुलेटर की मदद से पूरा सॉल्व कर देंगे। हाँ जहाँ बात आती है लिखने की कि आपको टाइप करके उसको लिखना है, तो आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ओके देन, फिर हमारे पास n गिवन नहीं है, अब r गिवन है, a गिवन है, p गिवन है, ये सब चीज़ें गिवन है। n हमें क्या करना है, आप मालूम करना है।
सेम तरीका, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में। आपने जो है वो पहले यहाँ पे 6000 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ ले गए तो डिवाइड हो गया, ठीक है। वही 1.28 हमारा आंसर आया। प्लस का 1 जो है वो वहाँ जाके माइनस का 1 हो गया, ठीक है। जब माइनस का 1 हो गया तो हमारे पास यहाँ पे अच्छा रेट के साथ वही हुआ 0.08 हो गया जब हमने डिवाइड बाय 100 करवाया इसको, वही सीधा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि n से मल्टीप्लाई हुआ है तो साथ में लिखा हुआ है। 0.08 पे हम जब इसको यहाँ n से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू से वहाँ लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर कैलकुलेटर में आपके 0.28 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 0.08 से तो एग्जैक्ट आपके पास क्या आएगा, 3.5 वाला आंसर आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कोई सवाल अगर जहन में आ रहा है तो बिला झिझक पूछ लें। ओके अच्छा, एक अदद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे, तो क्योंकि मैंने वो सवाल एक निकाला है जिससे मिलता जुलता एक सवाल ना पेपर में आता है, ठीक है। मिलता जुलता आता है, एक्यूरेट ये नहीं है, मिलता जुलता थोड़ा सा है, ठीक है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिलता जुलता मिल गया है सवाल। पुरानी किताबों में जो है ना ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा आपने। अच्छा, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 29 ईयर्स। 29 ईयर में कोई पैसा डबल हो गया। इन हाउ मैनी ईयर इट विल इट बी ट्रिपल। 3 गुना कितने अरसे में हो जाएगा। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि ए क्या है, हमें नहीं पता कि पी क्या है, दोनों सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि एक अमाउंट है जो इन्वेस्ट हुआ है पी, वो 29 साल में डबल हो जाएगा, यानी डबल पी। क्लियर है। तो मैं इस पी को एक्स कह देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस पी को क्या कहा, एक्स कहा, और ए को क्या कहा, डबल एक्स कहा, यानी पी से तो डबल हो जाएगा ना, तो मैंने इसे क्या कहा, डबल एक्स। एक्स जब इक्वल टू से वहाँ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो इस जगह पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस फिर हमारे पास बच जाएगा एक अदर 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2 बच गया। यहाँ पर हमारे पास एक अदर प्लस का 2 है, इक्वल टू से वहाँ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 1 में, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 की बात कर रहा हूँ जो इक्वल टू के बाद मौजूद है, ये वाला एक अदर 1, ठीक है। ये पूरा आ नहीं रहा, चलें भारत, अभी भी पूरा नहीं है। 1 जो है वो यहाँ प्लस में है, इक्वल टू से वहाँ जाकर ये किस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में, ठीक है। माइनस का जो हमारे पास 1 है वो वहाँ पे इक्वल हो गए, क्या आंसर बन जाएगा उसका, आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। रेट एन आपको दिया हुआ है 20 ईयर्स, 29 ईयर्स, मेरे ख्याल से वो टाइपिंग मिस्टेक है, ये 20 ईयर्स होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें क्योंकि नीचे उन्होंने सॉल्व जो है वो 20 ईयर पे है, तो फिर ये यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि वक्त ज़रा मेरे पास कम होता है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन खुद कर रहा हूँ, सवाल और ये सब जो है वो दूसरे निकाल रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है, 20 साल में ये डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेट मालूम करना था हमें कि एक्चुअल रेट क्या है, ताकि हमें पता चले कि 3 साल में कितना हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने 20 को जब इक्वल टू से वहाँ ले गए तो क्या करवाया, मल्टीप्लाई हो रहा है आर से यहाँ पे, तो इक्वल टू से वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई जब हम 20 करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05। वही तरीका मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है। 0.05 को मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप करवाएंगे तो आपके पास वही आ जाएगा 5%, ठीक है, जो इससे पहले आपने ऊपर ऑलरेडी कराया हुआ है। तो पहले हमें रेट भी नहीं पता था, ठीक है, हमें ये पता था n कितना होगा, कितना है, लेकिन किस रेट पे हो रहा है ये हमें नहीं पता, तो पहले हमने रेट निकाला।
क्योंकि एक ही सवाल में हम दोनों चीज़ें मालूम नहीं कर सकते। यहाँ देखें ज़रा, ये रेट भी मालूम नहीं होता अगर हमें, और एन भी मालूम नहीं होता, क्योंकि वो तो हमसे पूछ रहा है कितने सालों में ट्रिपल हो जाएगा। तो कितने सालों में ट्रिपल हो जाएगा तो हम नहीं बता सकते थे जब तक हमें रेट नहीं पता हो। तो अब हमें रेट पता है, ठीक है। रेट की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। जब रेट की वैल्यू पुट हो गई तो अब हमारे पास वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब एक बात है, पहले डबल था अब ट्रिपल है। पी जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। वही तरीका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद इसका आंसर 3 आएगा। 1 जो है प्लस का है यहाँ पे, वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। एन जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है 0.05 से, तो इक्वल टू से जब वहाँ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप 2 को डिवाइड करवाएंगे 0.05 से तो एग्जैक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, 40, ठीक है। अपने पास करके भी देख लें, 2 डिवाइड बाय 0.05, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, x की जो वैल्यू है 2x को डिवाइड करवाया, हमारे पास 2 बच गया, प्लस का 1 वहाँ के माइनस का 1 हो गया। माइनस का 1 होने के बाद जो सिंप्लीफाई किया तो 1 बच गया हमारे पास। रेट जो है वो हमें मालूम करना है, लेकिन n की वैल्यू गिवन है। n की वैल्यू 20 साल है, जो r से मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके वो डिवाइड हो गई। 0.05 आंसर, यानी 5% हमारे पास रेट आ गया। 5% रेट को अब हम देखने जा रहे हैं कि 3 गुना कब हो जाएगा। तो ए जो है हमारे पास वो क्या हो गया, 3x। पी जो है वो हमारे पास x रहा, x से x कैंसिल हो गया। फिर 1 जो था यहाँ प्लस का था, वहाँ आके माइनस का हुआ, आंसर आया 2। 2 को हमने देन 0.05 जो n है उससे डिवाइड करवाया। जब डिवाइड करवाया तो आंसर हमारे पास आया n इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। यानी हमें ईयर्स भी अब पता चल गए। आई होप कि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहे होंगे। अच्छा, अब ये 2 अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला है आपके पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years एट अ इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज़ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अच्छा देखें, मैंने आपको पहले बताया, मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, एक सेकंड, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया उसका दे दूँ। हाँ, यहाँ जगह, लेकिन ज़रा इस बात को बड़ा अच्छे से समझिएगा। फार्मूला है ए ठीक है, फार्मूला है ए इक्वल टू P1 + NR, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। अब व्हेन इट सेज सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, जब इस तरह की कोई बात कहेगा, फॉर्मूले में एक चीज़ चेंज हो जाएगी। ए इक्वल टू P1 + NM, R डिवाइडेड बाय M, ठीक है। M कितना होगा, जब वो आपको बोलेगा सेमी एनुअली तो M होगा 2, ठीक है। जब वो आपको बोलेगा क्वार्टरली तो M होगा 4, जब आपको बोलेगा मंथली तो M होगा 12। तो यहाँ पर आप एक जगह मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको और एक जगह डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आता नहीं है, लेकिन इन केस अगर आ जाए तो आपको करना आना चाहिए। ऊपर सवालों में प्रैक्टिस में भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये बहुत रेयरली किसी जगह देख लिया जाए तो देख लिया जाए, तो इसका इतना जो है ना वो सेंस होता नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पर जो है वो आंसर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। एक आंसर बता रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद दोबारा इसको कैलकुलेटर में, जिस तरह ऊपर मैंने करके दिखाया सवाल पहला वाला, इसी तरीके से आप इसमें ए भी मालूम करेंगे, आई भी करेंगे, और पी भी मालूम करेंगे, एन भी मालूम करेंगे, आर भी, सब चीज़ें वैसी मालूम करेंगे ताकि आपको ये करना आ जाए, ठीक है। इसको इतना ईजी कर लें अपने लिए कि आप जो है वो आँख बंद करके भी इसे ठक करके कर लें, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर मैं बता दूं, ए का आंसर है 580, ठीक है। ए का आंसर 580 है, बाकियों का आप जो है वो खुद निकाल लें, वैसे तो लिखा हुआ ही है यहाँ पर, आपको मिल भी जाएगा।
अच्छा जी, नीचे वाले में क्या कह रहा है वो आपसे, इन व्हाट टाइम विल ₹1200 अमाउंट टू ₹1400। देखें, अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या है और इसमें अमाउंट कौन सा है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ये यकीनन छोटा वाला होना चाहिए जो इन्वेस्ट किया है 1200, और रेट अमाउंट वो होना चाहिए जो बड़ा है, जिसको जो है वो आपने क्या किया है, रिसीव किया है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इन व्हाट टाइम विल बी 1200 अमाउंट, 1200 अमाउंट कितने वक्त में 1440 हो जाएगा। यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना बना आपका, 1200 बना, और 1400 जो है वो अमाउंट बना। रेट आपको सवाल में गिवन है। मालूम क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आपको मालूम करना है यहाँ पे एन, ठीक है, फिर आपको मालूम करना है आई, फिर जो है ये बाकी तमाम सवाल जो है वो आपको ख़ुद अपने पास सॉल्व करने हैं। मैं आई आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है ये आपके लिए। 240 आई होगा आपके पास। एन पी आर आपने ये ख़ुद जो है वो निकालने हैं। इन केस कहीं प्रॉब्लम आए, कोई डिफ़िकल्टी हो तो बिल्कुल मुझसे शेयर कर लीजिएगा। कमेंट में भी आप जो है वो बता दें कि किसी को कौन सा टॉपिक जो है वो पहले चाहिए, वो टॉपिक मैं पहले कर दूँ ताकि वो अपने पेपर दें, डिले ना करें, जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। दैन इंशाल्लाह मैं बाकी पेपर्स भी जो है वो इसमें डालता जाऊंगा ताकि आप इजीली जो है वो इसको क्लियर करते जाएं। ओके देन, आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो ये बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल जो है वो शेयर करें। जैसी जो भी टैकल कर सकेंगे, जिस तरह हो सकेगा हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, पढ़ाई के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट में भी कर सकते हैं।